हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में याओ क्लैन में हो रही फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और साथ ही एंट्री होने वाली है कुछ और बेहद पावरफुल दुश्मनों की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ यान ने सक्सेसफुली टियर 9 का मिस्टीरियस पिल रिफाइन कर लिया था, जो बाद में एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ उसे मेडिकल सेरेमनी का चैंपियन और पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट का बेस्ट एल्केमिस्ट घोषित कर देते हैं। लेकिन तभी हुन जूजी अपने असली मकसद का खुलासा करता है, तो शी एंशिएंट जेड को हासिल करना। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है और उसी समय एंट्री होती है नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की, जो आते ही सब पर हमला करना शुरू कर देता है। याओ क्लैन के चीफ और सभी एल्डर्स मिलकर हेवन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और एंसेस्टर की सोल को समन करते हैं, लेकिन नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसे भी नष्ट कर देता है। हालात बिगड़ते देख चीफ फैसला लेते हैं कि जियाओ यान और मास्टर याओ लाओ कुछ डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से निकलेंगे, जबकि बाकी सभी मिलकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन जूजी को रोकेंगे। अब एपिसोड 202 की शुरुआत में जियाओ यान कहता है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन जूजी दोनों ही बेहद पावरफुल हैं। ऊपर से सोल बीस्ट्स चारों तरफ फैले हुए हैं और स्पेस भी पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। तभी एल्डर वॉन हुओ कहते हैं कि इन सब की चिंता छोड़ दो, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन याओ क्लैन की ब्लड लाइन जरूर बचेगी। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ सभी एल्डर्स को आदेश देते हैं कि एक साथ मिलकर स्पेस ब्लॉक को तोड़ा जाए। सभी एल्डर्स पूरी ताकत से अटैक करते हैं। ये सब देखकर जियाओ यान इमोशनल हो जाता है और उसे अपने क्लैन का विनाश याद आ जाता है कि कैसे हुन क्लैन ने जियाओ क्लैन को तबाह किया था। वहीं दूसरी तरफ हुन जूजी हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वे कभी भी लॉर्ड नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। जियाओ यान, मास्टर याओ लाओ और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और जब सोल बीस्ट्स रास्ता रोकते हैं तो एल्डर शेन उन्हें खत्म करते हुए रास्ता साफ करते हैं। तभी एक डिसाइपल चिल्लाता है कि स्पेस ब्लॉक में एक जगह दरार बन गई है और सभी को जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जियाओ यान को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो सबको रुकने के लिए कहता है। उसी समय ठंडी आवाज गूंजती है जो हुन जूजी को डांटते हुए कहती है कि उसने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट किया है। और तभी वहां एंट्री होती है हुन क्लैन के दो और खतरनाक मेंबर्स, हुन या और हुन जिंग की, और इन दोनों का पावर लेवल दाओ सेंग के 7 स्टार लेवल पर होता है। उन्हें देखकर जियाओ यान समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी याओ क्लैन के चीफ और सभी एल्डर्स जियाओ यान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर दुश्मन को आगे बढ़ना है तो पहले उनका सामना करना होगा और उन्हें उनकी लाशों से गुजरना होगा। ये उनका आखिरी युद्ध होगा। और फिर एल्डर वॉन हुओ और बाकी एल्डर्स खुद को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जियाओ यान बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब सीन और भी इंटेंस हो जाता है। ये सब देखकर हुन जिंग कहता है, हुन यान, इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम जाकर जियाओ यान को रोको। इतना सुनते ही हुन यान बिजली की तरह जियाओ यान के सामने आ जाता है और ठंडी हंसी के साथ बोलता है, तुम अभी सिर्फ 5 स्टार दाओ शेंग लेवल पर हो और मुझसे बचकर निकलने की सोच रहे हो। आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहते ही वो एक जबरदस्त पाम अटैक छोड़ देता है। उसे रोकने के लिए एल्डर शेन तुरंत अपने 6th रैंक की हेवनली फ्लेम लाइफ स्पिरिट फ्लेम से एक फायर ड्रैगन बनाकर हमला करते हैं। लेकिन हुन यान की ताकत के सामने वो अटैक टिक नहीं पाता और पल भर में टूट जाता है। वो खतरनाक पाम सीधे उनकी तरफ बढ़ता है। हुन यान ताना मारते हुए कहता है, ओल्ड मैन शेन, तुम्हारा लाइफ स्पिरिट हेवनली फ्लेम जड़ी बूटियां उगाने के काम आता है, लड़ाई के लिए नहीं। स्थिति बिगड़ते देख जियाओ यान तुरंत लिटिल यी को बाहर निकालता है, उससे मर्ज होकर अपनी फायर बॉडी एक्टिवेट करता है और कहता है, सिर्फ मेरे हेवनली फ्लेम्स काफ़ी नहीं होंगे, मुझे और ताकत चाहिए। तभी एल्डर शेन और याओ यान उन दोनों के हेवनली फ्लेम की मदद से वो एक्स्ट्रा पावर लेता है और अपनी अब तक की सबसे खतरनाक तकनीक एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करता है। और बिना एक पल गवाए जियाओ यान उस एंग्री बुद्धा लोटस को सीधे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बैरियर पर दे मारता है और धमाके के साथ बैरियर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर हुन जिंग एक पल के लिए शॉक में आ जाता है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर याओ क्लैन के चीफ उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो जियाओ यान की तरफ देखते हैं। थैंक यू जियाओ यान, मुझे यकीन है याओ क्लैन का भविष्य सुरक्षित है
और अगले ही पल वो खुद को हुनजिंग के साथ सैक्रिफाइस कर देते हैं। एक भयानक ब्लास्ट होता है जिससे रास्ता और भी खुल जाता है। बाकी सभी लोग तुरंत वहां से निकलने लगते हैं। याओ तियान और याओलिंग अपनी चीफ के लिए रोने लगते हैं, लेकिन याओ लाओ सख्ती से कहते हैं, ये रोने का समय नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। एल्डर शेन भी उनके साथ चलने का फैसला लेते हैं, लेकिन उधर ज़ियाओयान की हालत ठीक नहीं होती। इतने सारे हेवनली फ्लेम्स को एक साथ यूज करने की कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। तभी अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजती है, मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ से जा पाओगे, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। और फिर एंट्री होती है हुन शा की, जो 7 स्टार डाओ शेंग के लेट स्टेज पर होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का बैरियर तोड़ दिया, दिलचस्प हो तुम्हें मारना और भी दिलचस्प होगा। उसकी एनर्जी पूरे एरिया को हिला देती है। ज़ियाओयान तुरंत मास्टर से कहता है, आप सबको लेकर यहाँ से निकल जाइए, लेकिन याओ लाओ साफ मना कर देते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब ज़ियाओयान दृढ़ आवाज में कहता है, अगर आप नहीं गए तो कोई भी नहीं बचेगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। आखिरकार ना चाहते हुए भी भारी मन से मास्टर बाकी सबको लेकर निकलते हैं और ज़ियाओयान अकेला खड़ा रह जाता है एक और खतरनाक लड़ाई के लिए, जिसे देखकर हुन शा उन्हें जाते हुए कहता है, जाने दो, मेरा असली टारगेट तो वो है जिसके पास तोश ये एंशिएंट जेड है। इतना कहते ही वो अपनी तलवार से ज़ियाओयान पर अटैक कर देता है, लेकिन नॉर्डर्न किंग तुरंत सामने आकर उस वार को रोक लेता है। फिर भी क्योंकि नॉर्डर्न किंग अभी सिर्फ 6 स्टार दाओ शेंग पर है, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जोरदार टक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। हुन शा ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूँ, बस वो टियर 9 का पिल मुझे दे दो जिससे तुमने हुन जूजी को हराया था। ज़ियाओयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हारी ये चाहत बस एक सपना ही रहेगी। और अगले ही पल वो उस टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को खुद ही खा लेता है। पिल का असर तुरंत दिखता है। ज़ियाओयान की एनर्जी तेजी से बढ़ती है और उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन स्केल उभर आते हैं, जैसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की बॉडी, एक नेचुरल आर्मर, एक मजबूत शील्ड। ये देखकर हुन शा गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें जिंदा हॉल ऑफ सोल ले जाना चाहता था, लेकिन अब तुम खुद मौत को चुन रहे हो। वो फिर से तलवार से हमला करता है। इस बार ज़ियाओयान उस वार को रोक तो लेता है, लेकिन ताकत के अंतर की वजह से उसके शरीर से खून बहने लगता है। हुन शा अपनी पावर और बढ़ा देता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है। धूल हटने पर हुन शा हंसते हुए कहने लगता है, तो ये था वो मिस्टीरियस पिल, कुछ खास नहीं। लेकिन तभी उसी टूटी जमीन के अंदर से ज़ियाओयान अचानक बाहर निकलता है और पूरी स्पीड से दूर भागने लगता है। हुन शा मुस्कुराकर कहता है, ओ तो अब भागोगे। उधर ज़ियाओयान मन ही मन सोचता है, मुझे जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, इस पिल की पावर मेरी बॉडी को फाड़ने वाली है। कुछ देर तक जबरदस्त चेजिंग चलता है, लेकिन अचानक हुन शा उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। तुम्हारी स्पीड अच्छी है, लेकिन इस बार तुम गलत इंसान से टकराए हो। और फिर वो लगातार ज़ियाओयान पर अटैक्स करने लगता है। ज़ियाओयान बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक जोरदार वार उसे दूर पहाड़ से टकराकर जमीन पर गिरा देता है। धूल हटती है। ज़ियाओयान बुरी तरह घायल पड़ा है, मुंह से खून बह रहा है। हुन शा पास आते हुए कहता है, अगर मेरे साथ हॉल ऑफ सोल चलोगे तो ये दर्द खत्म हो सकता है। तभी लिटिल ई बाहर आता है, गुस्से से भरा हुआ। हुन शा ठंडे लहजे में बोलता है, और अगर नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एक घातक स्लैश अटैक छोड़ता है, लेकिन उसी वक्त एक और ताकतवर अटैक आकर उसे आसानी से रोक देता है। सबकी नज़र उस दिशा में जाती है और वहां खड़ी होती है जूनर। ज़ियाओयान उसे देखकर राहत की सांस लेता है। जूनर शांत आवाज में कहती है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। हुन शा हल्की हंसी के साथ कहता है, तो ये है वजह, गू क्लैन की प्रिंसेस खुद आ गई। तभी एक और भारी आवाज गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू क्लैन की टेरिटरी में ये सब करने की। और तभी वहां एंट्री होती है गू दाओ की, गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स में से एक, और माहौल एक बार फिर पूरी तरह बदल जाता है। और जैसे ही हुन शा को रोका जाता है, तभी गू दाओ सामने आकर ठंडी आवाज में कहते हैं, हुन शा यहीं रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ करने की जरा भी कोशिश मत करना। ये सुनते ही हुन शा गुस्से में आकर जवाब देता है, ओल्ड मैन, अगर मैं ज़ियाओयान को पकड़ लूं तो इसका तुम्हारे गू क्लैन से कोई लेना देना नहीं होगा।
तभी जूनर आगे बढ़कर बताती है कि ओल्ड मैन शेन में समय रहते याओ क्लैन की हालत के बारे में गू क्लैन को खबर दे दी थी और इसीलिए वो लोग सही समय पर यहाँ पहुँच पाए। लेकिन तभी जियाओयान की हालत बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जूनर घबराकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और जियाओयान बताता है कि उसने हुनशा को रोकने के लिए टियर 9 की मिस्टीरियस पिल निगल लिया था। उस पिल की ताकत उसकी लिमिट से बाहर है। भले ही लिटिल ई उसे लगातार रिफाइन कर रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और उसे संभालना आसान नहीं। उधर हुनशा बिना समय गंवाए सीधा हमला कर देता है और चिल्लाता है, बहुत हो गई बातें, गू क्लैन मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन गू दाओ उसे रोकते हुए कहते हैं, हून क्लैन के 4 डेमन सेंट भी मिलकर गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स का सामना नहीं कर सकते, और तुम सोचते हो कि मेरे रहते यहाँ से किसी को ले जाओगे। इसके साथ ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जूनर तुरंत जियाओयान को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में लेकर उसकी मदद करने लगती है। वो अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम का इस्तेमाल करके जियाओयान के अंदर मौजूद मिस्टीरियस पिल की ऊर्जा को शांत करने की कोशिश करती है और उसकी चोटों को भरने लगती है। उसकी आवाज़ में साफ चिंता झलकती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ गू दाओ और हुनशा की लड़ाई और खतरनाक होती जा रही थी। हुनशा समझ जाता है कि अगर देर हुई तो गू क्लैन के बाकी इमॉर्टल्स भी आ सकते हैं, इसलिए वो अपनी खतरनाक टेक्निक ब्लड गॉड टियरिंग स्काई का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब गू दाओ काउंटर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असली हुनशा नहीं बल्कि एक आफ्टर इमेज था, और तभी असली हुनशा बिजली की स्पीड से जियाओयान और जूनर के पास पहुंच जाता है। मैंने कहा था ना, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और एक जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन इस बार जियाओयान भी पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसकी आंखों में गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगती है। अगली ही पल वो अपनी मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग से ऐसा काउंटर अटैक करता है कि हुनशा को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और उसका एक हाथ सीधे उड़ जाता है। हुनशा दर्द से चिल्लाता है, ये नामुमकिन है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शुरू होने वाला है एक जबरदस्त और खतरनाक बैटल जो कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।